छत्रवती के 3 बच्चे अर्जुन, नीलेश व किरण कंपोजिट स्कूल मामूरगंज में नामांकित हैं। तीनों बच्चे सुबह घर से तो निकले, पर अर्जुन व नीलेश स्कूल यूनिफॉर्म व स्कूल बैग के साथ और किरण एक बाल्टी के साथ। शायद वो घर के कामकाज के लिए पानी लेने जा रही थी। अर्जुन और नीलेश को रास्ते में उनका सहपाठी सचिन बाबू मिलता है। अर्जुन व नीलेश सचिन बाबू से स्कूल से बंक मारकर तालाब पर जाकर खेलने को कहते हैं। सचिन बाबू उनसे ऐसा करने को मना कर देता है। सचिन बाबू अपने स्कूल चला जाता है और अर्जुन व नीलेश तालाब पर किरण से नजरें बचाकर मौज मस्ती करने चले जाते हैं। किरण के रास्ते में उसका विद्यालय पड़ता है। वह स्कूल आना व पढ़ना चाहती है, जबकि उसके भाई पढ़ने के बजाय गांव के तालाब पर खेलने चले गए हैं। वह बार बार विद्यालय को देखती है, विद्यालय में हो रही गतिविधियों को देखती है, चोरी छुपे विद्यालय में आकर विद्यालय क्लास में कक्षा की गतिविधियों में शामिल होना चाहती है, और उसकी मां ऐसा नहीं होने देती। वह उसे स्कूल नहीं आने देती और घर के काम काज में उलझाए रहती है। स्कूल की प्रार्थना से आकर्षित होकर फिर अगले दिन किरण बाहर से चुपके चुपके प्रार्थना सुनती है। किरण बड़े ध्यान से प्रार्थना सुन रही होती है। इतने में उसकी मां उसे ढूंढती हुई आ जाती है और उसको पकड़कर वहां से ले जाना चाहती है। किरण वहां से नहीं जाना चाहती। किरण हताश होकर चली जाती है। किरण की मां ने अर्जुन और नीलेश को तो सुबह स्कूल भेजा था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके बच्चे स्कूल में हैं या कहीं और। अर्जुन और नीलेश स्कूल से बंक मारकर गांव के तालाब पर जाकर अपनी किताबों के पन्ने फाड़कर नाव बनाकर तालाब में चलाते हैं। इतने में सचिन बाबू विद्यालय के शिक्षक श्री राम निवास जी को लाता है और बताता है कि अर्जुन और नीलेश गांव के तालाब पर स्कूल से बंक मारकर खेलने गए हैं। श्री राम निवास जी तालाब पर आते हैं और उन बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अपनी गलती का एहसास करते हैं और कभी स्कूल से बंक न मारने का वादा करते हैं। किरण फिर चुपके से घर से निकलकर विद्यालय के अंदर आकर स्मृति मैम का क्लास खिड़की से सुनती और देखती है। एक दिन फिर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हो रही गतिविधियों को किरण घर वालों से छुपकर खिड़की से विद्यालय आने की उमंग लिए हुए ये सारी गतिविधियां देख रही होती है। तभी किरण की मां एक बार फिर किरण को ढूंढते हुए किरण को विद्यालय में पाती है और किरण को डांटते हुए विद्यालय से बाहर ले जाती है और किरण से कहती है कि घर पे काम कौन करेगा, लला को कौन खिलाएगा। किरण के मन में विद्यालय जाने की ललक भरी हुई थी। वह बार बार घर वालों से छुपकर विद्यालय में चुपके से आती और क्लास के अंदर हो रही गतिविधियों को बड़ी दिलचस्पी से देखती और सुनती। वह फिर एक बार अर्जुन सर की क्लास देख रही थी। तभी फिर उसकी मां विद्यालय उसे ढूंढने आ जाती है और किरण को डांटते हुए ले जा रही होती है। ये सारी घटना विद्यालय शिक्षिका श्रीमती स्मृति परमार देख रही होती हैं और वह किरण की मां के पास आती हैं और किरण की मां को शिक्षा का महत्व समझाते हुए स्कूल के हेड टीचर के पास ले जाती हैं और हेडमास्टर भी किरण की मां को लड़कियों की शिक्षा का इंपॉर्टेंस समझाते हैं और किरण की मां किरण को प्रतिदिन विद्यालय भेजने पर तैयार हो जाती है और अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है। वह स्मृति जी, हेडमास्टर व सभी विद्यालय स्टाफ को धन्यवाद भी देती है। इसके बाद किरण प्रतिदिन विद्यालय आती और पढ़ने लिखने के बाद खेल में भी आनंद उठाती। कभी स्किपिंग करती और कभी गोल